माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा इंसर्ट मेन्यू पे। यहाँ हम इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये हमारा टेबल है और इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। तो यहाँ से हम 1 2 3 यानी यहाँ पे हम 10 कॉलम यहाँ से बना सकते हैं। और नीचे आएंगे तो हमारे रो क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ से हम 10 कॉलम और 8 रो यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह से हमारी टेबल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। तो इसको यहाँ से हम करते हैं कट और चलते हैं आगे। तो इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ से डाउन एरो क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होता है और इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह से इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ हमारे सामने नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 5 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ रो 2 है, यानी 5 कॉलम और 2 की रो यहाँ पे बनेगी यहाँ पे टेबल। तो यहाँ पे फिक्स विड कॉलम और ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट बिंदु यानी ऑटो फिट बिहेवियर यहाँ पे दिए होते हैं। तो यहाँ हम अगर यहाँ पे हम 10 कॉलम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे हम रो 5 करते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं 8 करते हैं, हमने 8 कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से इस तरह की टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से इसको हम इसमें थोड़ा सा एंटर करते हैं और इसके बाद हम इसकी अगली स्टाइल की टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल के डाउन एरो को क्लिक करना होगा और यहाँ इंसर्ट टेबल पे, और यहाँ हम अगर ऑटो फिट कंटेंट करते हैं, मान लेते हैं इसको भी हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से बनेगी। तो ये हमारी इस तरह से बनेगी टेबल। और अगर हम तीसरी सिचुएशन पे जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट को क्लिक करेंगे और डाउन एरो को क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे आएंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको भी हम यहाँ पे 10 करेंगे और यहाँ से और इसको हम करेंगे 8। तो यहाँ हम ये देखेंगे ऑटो फिट विंडो में, तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारी, तो ये हमारी जो ये हमारी कुछ अलग टाइप की होती है, लेकिन इसको हम यहाँ से ड्रैग करें तो ये हमारी समान टेबल इनके सामान ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना होगा इस तरह से। तो इस तरह से हम थर्ड स्टाइल में यहाँ पे टेबल बना सकते हैं और इंसर्ट टेबल के माध्यम से। और अब हम यहाँ से इनको करेंगे डिलीट और हम ड्रॉ टेबल के माध्यम से बनाएंगे टेबल। तो कंट्रोल कंट्रोल एक्स किया हमने और अब यहाँ से हम चलेंगे डाउन एरो पे और यहाँ से ड्रा टेबल को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पेंसिल आइकन आ जाएगा, तो यहाँ से इस टूल की मदद से हम इस तरह से ड्रैग करेंगे और जितने भी हमें रो बनाने होंगे तो हमें इस तरह से इनको खींचना होगा, ड्रैग एंड ड्रा करना होगा। तो ये हमारे 2 रो और इस तरह से हमारे ये रो क्रिएट हो गए। अगर हमें कॉलम बनाना है तो हम यहाँ से नीचे आएंगे डाउन पे और इस तरह से हम कॉलम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये हमारे कॉलम क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे हम ड्रैग करके ड्रा करते जाएंगे तो ये कॉलम हमारे बनते जाएंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से हम कॉलम बना सकते हैं। और यहाँ से अब हम इसको करते हैं कट और इसकी आगे सेटिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें डाटा तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हम इस टेबल में ही डेटा तैयार करेंगे और इसी में हम टेबल की सारी सेटिंग को सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी का नाम टाइप करेंगे, तो उसके लिए हमें इस रो को सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ से हम लेआउट को चलेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मर्ज सेल्स करेंगे। तो यहाँ से मर्ज सेल करेंगे तो इस तरह से हमारी ये यहाँ पे सारे इसके जो हमारे कॉलम है हट जाएंगे, यानी सिंगल रो यहाँ पे बचेगी। तो यहाँ हम एक कंपनी का नाम टाइप करते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा राज कम्युनिकेशंस पीवीटी एलटीडी लखनऊ। इस तरह से हमने लिखा और इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पे, यानी इसकी साइज बढ़ाएंगे और इसमें कलर डालेंगे। तो हमें होम में आना होगा और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से इसका फॉन्ट फैमिली में आके फॉन्ट को चेंज करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये कैम्बिया नाम का फॉन्ट लिया, इसको हमने बोल्ड किया यहाँ से और इसकी साइज थोड़ी सी हमें छोटी करनी होगी इस तरह से। यहाँ पे ये कंपनी का नाम हमने दे दिया और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे लेआउट पे और यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे। तो हमने ESN यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम हमारा रहेगा EMP, यहाँ पे अंडर स्कोर का यूज करेंगे और यहाँ से नेम को टाइप करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हम इसका पोस्ट लिखेंगे, जो भी इनका पद होगा यानी डिजिग्नेशन होगा, और यहाँ पे हम इनकी सैलरी टाइप करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम यहाँ पे DA और यहाँ पे इसका
ये रखेंगे हम यहाँ पे, और ये हमारी होगी सम सैलरी। यहाँ पे हम इसका सम सैलरी यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हमें इसको एडजस्ट करना है तो हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इनके इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर को इस तरह लाएंगे, और यहाँ पे अब हम डीए को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से लाएंगे, और यहाँ से टीए को करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करना है हमको, जैसा मैटर होगा हमारा। तो यहाँ इस तरह से हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, और हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर लेना होगा, और हमें यहाँ पे पोस्ट और ये जो नेम का है ये हमें कॉलम यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे, और सैलरी को भी हम यहाँ से ऐसे लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे हम डेटा टाइप करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5। ये हम 5 एम्प्लॉय का डेटा तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, राजीव सक्सेना। अब ये हमने कुछ नाम दे दिए हैं, और अब यहाँ पे हम पोस्ट दे देते हैं। तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे मैनेजर, और यहाँ पे नीचे हमने दिया अकाउंटेंट, और इसके बाद यहाँ पे हमने गार्ड दे दिया। अब यहाँ पे इनकी हम सैलरी टाइप कर देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 50,000, और यहाँ पे हमने इसको 40,000 लिखा, और यहाँ पे 55,000, और यहाँ पे हमने 20, यहाँ पे 15। अब यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ से हमें टोटल यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर हम इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, तो उसके लिए हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे डीए ले लेते हैं। तो अब ये डीए हम यहाँ पे इसका 2000 यहाँ पे दे देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं आगे, और ये हम दे देते हैं 500, और इसके बाद ये हमारी सम सैलरी होगी, इनको जोड़ेंगे। तो अब यहाँ से हम इसका भी ले लेते हैं। तो ये हमने इसको 1500 दिया, और यहाँ पे इसको हमने 1000 दिया, और इसको हमने 5 दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, और इसको हम 400 देंगे, और इस तरह से हम इसको हमने 200 यहाँ पे टाइप किए। तो अब यहाँ से हमें इनको ऐड करना होगा। तो ये हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और इसके ऐड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे फार्मूला पे, और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे, और तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी सम सैलरी यहाँ पे टोटल हो गई है, और इसको अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे। यहाँ पे सैलरी डीए टीए और सम सैलरी का टोटल करना होगा। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम आएंगे फार्मूला पे, और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारी निकल के आ जाएगी, और इसी तरह हम यहाँ पे आगे इसको टोटल कर लेंगे। इस तरह से हम बारी बारी से यहाँ पे करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आता जाएगा, और इसको भी हम यहाँ से टोटल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टोटल हो चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं डिजाइन पे, और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि टेबल हमारी अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ हम चलेंगे शेडिंग पे, और यहाँ पे हम इस तरह की शेडिंग यहाँ पे लगा देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इस रो को, और यहाँ हम कुछ इस तरह की शेडिंग यहाँ पे लगाना चाहेंगे इस तरह से। और यहाँ इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक शेडिंग यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ी सी नॉर्मल सी। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद नीचे वाली पे हम यहाँ पे इसको यहाँ से हम शेडिंग करते हैं, और हम यहाँ पे इसको ब्लू कर देते हैं, और यहाँ पे इनको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये यहाँ से इसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, इस तरह से बोल्ड हो जाएंगे। और इस तरह से हमारा डेटा तैयार हो चुका है, और हम यहाँ पे कुछ सेटिंग करना चाहें तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल तैयार कर सकते हैं, और उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। तो वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें।